वाला इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। प्रश्नावली 3.1 करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पहले जानना होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है दो चरों वाले, तो यहाँ पर समीकरण में कम से कम दो चर आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, यह आपका होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा समीकरण। ओके, तो ये व्यापक हल है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। इसमें दो चर कौन कौन से हैं? x और y, यहाँ पर दो चर हैं। ओके, और बाकी यहाँ पर ए बी सी जो दिए हुए हैं वो अचर पद हैं, ठीक है, नॉन वेरिएबल हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण हैं, अगर क्वेश्चन में दे दिए जाएं तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो प्रतिच्छेद करेंगे, अद्वितीय हल होगा, संपाती होंगे और समांतर होंगे। किस तरीके से पता कर सकते हैं? तो इनके लिए तीन प्रतिबंध हैं, तीन सूत्र हैं। अगर दो समीकरण दिए हुए हैं तो उसके लिए हम देखेंगे दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये तो पहली रेखा का समीकरण हो गया। दूसरी रेखा का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो समीकरण हमारे पास हैं। अब इन दो समीकरण से हम पता कर सकते हैं कि ये दोनों समीकरणों से बनने वाली रेखाएं क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या संपाती होंगी एक दूसरे के, या फिर एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इसके लिए तीन प्रतिबंध हैं। पहला, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, अगर इस कंडीशन में है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं। ओके, तो ये प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, और एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। जैसे आप मान लें कि इस तरीके से दो रेखाएं हैं, तो जब ये एक दूसरे को काटेंगी तो एक पॉइंट होगा यहाँ पर, और यही पॉइंट इन दोनों का हल होगा। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटेंगी रेखाएं, वही बिंदु इनका हल होगा, और एक से ज़्यादा तो हल हो नहीं सकते, एक ही हल होगा। तो इसलिए इसको अद्वितीय हल कहा जाता है, एक हल होगा इसका। ओके, इसी तरीके से दूसरा प्रतिबंध है इसका। दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाएं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो फिर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। और जब संपाती रेखाएं होंगी तो इन दोनों रेखाओं से जो हल आएंगे वो हल होंगे इनके अनेक हल या अनंत हल, अनंत हल। ओके, तो इसके अनेक हल होंगे। किस तरीके से होंगी? जैसे कि एक रेखा इस तरीके से दी हुई है, तो दूसरी रेखा इसके संपाती होगी, दूसरी रेखा भी इसी पर बिंदु पर, इसी पर होगी, इसी रेखा के ऊपर बनी होगी। ओके, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी तो ये प्रतिबंध होगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो इसे हम कहेंगे कि अनंत हल होंगे इस दोनों समीकरण के, क्योंकि एक दूसरे के संपाती हैं। ओके, ऐसे हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका।
जो तीसरा प्रतिबंध होगा वो क्या होगा? तीसरा प्रतिबंध होगा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इस कंडीशन में दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर रेखाएं। ओके, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ओके, अब इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो रेखाएं हैं इस तरीके से जो एक दूसरे के समांतर हैं। जब ये एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, जब एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो फिर ये इनका कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी एक बिंदु पर तो वह प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, अद्वितीय हल होगा। और जब एक दूसरे के संपाती होंगी तो अनंत हल होंगे। क्योंकि एक रेखा जो बनती है, एक रेखा वो दो बिंदुओं को मिलाकर के बनती है, दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है। लेकिन इस रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। ओके, अनंत बिंदु हो सकते हैं इस पर रेखा पर। तो इस वजह से जब संपाती होंगी तो अनंत हल होंगे, और जब समांतर होंगी तो एक दूसरे से ये बिल्कुल दूर हैं और बराबर दूरी पर हैं। तो ना तो एक दूसरे को टच कर रही हैं और ना ही काट रही हैं, तो फिर यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। ओके, अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे किस तरीके से हम ग्राफीय विधि द्वारा समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे, इसको हम साफ कर लेते हैं। पहले वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये प्रश्नावली प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है ये। तो पहले पार्ट में इसको जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से करेंगे, माना, क्योंकि यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछी गई है, तो माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। ओके, तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही हमने यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या x ले ली है जो कि याद करनी है। तो फिर दोनों का योग कितना दिया है? टोटल जो विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलाकर के 10 दी हुई है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? पहली कंडीशन है x + y बराबर 10। x + y बराबर 10, इसको आप पहली समीकरण मान लें। और दूसरा दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ओके, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या हमने 22 ली है और लड़कों की संख्या से ये कितनी अधिक है? 4 अधिक है। अब ये हम इसको अगर इधर लेकर आते हैं तो y - x हो जाएगा बराबर 4। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम देखेंगे समीकरण 1 से। देखो, समीकरण तो हमें दोनों मिल गई हैं,
लेकिन हम इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि, अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम पहली समीकरण लेंगे और लिखेंगे इसको y बराबर 10 माइनस एक्स। लिख सकते हैं इस तरीके से, समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या होगा, y बराबर 10 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि y बराबर 10 माइनस एक्स है। यहाँ पर हमें एक टेबल बनानी है x और y के मान के लिए। x और y के मान के लिए हमें यहाँ टेबल बनानी है। ओके, तो यहाँ पर हमने x का मान लिया है ऊपर और नीचे लिया है y का मान। x का मान अगर हम यहाँ पर मान लिया अगर 5 पुट करते हैं, हमें अपनी तरफ से वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। x बराबर 5 अगर रखते हैं तो क्या होगा, x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर भी कितना आएगा, 10 में से 5 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो y का मान भी यहाँ पर 5 आएगा। ठीक वैसे ही अगर हम x का मान यहाँ 6 रख दें, चलो 6 रख देते हैं, x का मान 6 रख देते हैं चलो, और y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा घटने के बाद। ओके, y का मान 4 आ जाएगा। अब ये जो मान आए हैं वैसे ही समीकरण 2 से भी मान हम लिखेंगे। समीकरण 2 से, ओके, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, y बराबर x प्लस 4 होगा। तो हम ये रख लेते हैं y बराबर x प्लस 4। y बराबर x प्लस 4 आ गया। अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। इसके लिए टेबल बना लेते हैं इस साइड पर। x और ये y, x का मान रखेंगे पहले, x का मान रखेंगे। x का मान अगर हमने यहाँ पर 1 रख दिया तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा यहाँ पर 5। x के मान का 1 लेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। वैसे ही x का मान अगर हम 2 लेते हैं, x का मान अगर 5 लेते हैं तो कितना होगा, चलिए 2 ले लेते हैं, x का मान 2 लेते हैं तो y का मान हो जाएगा 6। ओके, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर मान आ गए। y का मान यहाँ पर 5 और 6, x का मान 1 2। अब ये जो टेबल बनी है यहाँ से x और y के मान आ गए हैं। यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ पेज पर बनता है ये, लेकिन हम यहाँ पर बोर्ड पर समझा देते हैं। आप इसको ग्राफ पेज पर बनाना कि किस तरीके से बनेगा। देखिए, इधर होता है x धनात्मक, इधर x प्लस होता है, और इधर लेफ्ट में होता है x माइनस। तो इसको x डैश करके लिख लेते हैं। इधर y प्लस होगा और इधर y नेगेटिव। ओके, इधर प्लस y, इधर y नेगेटिव, इधर x नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम सबसे पहले x का मान कितना रखेंगे, 5, और y का मान 5। x का मान 5 है। अब ये ध्यान रखना है, अलग अलग रखा जाएगा मान। जैसे ये वाली समीकरण है तो इसके मान जो है वो अलग रखे जाएंगे, x 5 और y का मान 5। तो इधर से हम काउंट कर लेते हैं क्योंकि प्लस में है। तो 1 2 3 4 5। ग्राफ पेज पर बिल्कुल फिक्स पॉइंट होते हैं तो वहाँ पर गलती के कोई चांस नहीं होते, लेकिन यहाँ पर गलती होती है क्योंकि यहाँ पर जो हम यहाँ पर ऐसे ही पॉइंट्स यहाँ पर काउंट कर रहे हैं तो ये जो लेंथ है वो डेफिनेट नहीं है, वो आगे पीछे हो सकती है। तो इस वजह से ग्राफीय विधि से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आंसर हो सकता है गलत हो, तो उसको हम सही करेंगे प्रतिस्थापन या किसी और विधि से, विलोपन विधि से, लेकिन आंसर आपका सही बताएंगे। लेकिन यहाँ ग्राफीय विधि से सॉल्व नहीं हो सकता
ग्राफीय विधि से सॉल्व, ग्राफ पेज पर ही होगा ठीक से। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 5, x बराबर 5 हो गया, y बराबर भी 5 होगा, तो इस तरफ भी 5 चलेंगे, ये 5 हो गया। तो ये जो बिंदु आएगा वो बिंदु आएगा ये, ठीक है, ये बिंदु आ गया। ठीक है, क्या है ये 5,5 है। ठीक है, पहली समीकरण के लिए यही बात कर रहे हैं। दूसरा है 6,4, अब 6 कर लेते हैं इधर, ठीक है, और इधर 4 करेंगे, इधर से एक घट रहा है तो इधर ये वाला पॉइंट आएगा। ओके, तो ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आ गया, और ये कितना है 6,4। ओके, अब हमें ये देखना है कि जो दो बिंदु मिले हैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ये दोनों बिंदु इस रेखा को मिलाएंगे और इस रेखा को बनाएंगे इन दोनों बिंदुओं से, तो ये रेखा प्राप्त होगी। अब बिल्कुल दूसरी समीकरण से जो हमने टेबल बनाई है, यहाँ से हम x और y के मान रखेंगे, तो 1,5, तो 1 ये है और 5 आपका ये है, तो ये पॉइंट आएगा। ओके, ये पॉइंट आएगा 1,5। दूसरा 2,6, तो 2 ये हो गया और 6 इसके ऊपर आएगा। ओके, तो ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों को मिला देंगे, ये एक रेखा मिल गई। ओके, ये दो रेखाएं हो गई, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये वाली जो रेखा है वो क्या है, वो है हमारी x प्लस बाई बराबर 10, और ये वाली रेखा क्या है, ये है y माइनस x बराबर 4। ओके, तो दोनों रेखाएं हमें मिल गई हैं। अब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रही हैं, ये बिंदु है, यही इसका एक हल होगा, और प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो एक अद्वितीय हल होगा। ग्राफ पेज पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 7, ठीक है, और ये होगा 3, तो 3,7, ये आपका आंसर आएगा 3,7। ठीक है, तो इसका हल जो आएगा 3,7 आएगा। ओके, तो ग्राफ पेज से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि कोई भी गलती उस पर अगर नहीं करेंगे, पेंसिल अगर हम ठीक से, अगर पेंसिल का ठीक से यूज करते हैं तो कोई भी गलती नहीं हो पाएगी, और यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आएगा 3,7, जैसा कि हमने यहाँ से भी बता दिया कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, और इन दोनों का जैसे हम जोड़ेंगे 3 और 7 को, तो कितना हो गया 10, तो 10 होना चाहिए दोनों का योग। ओके, और जो y है वो x से बड़ा है, और कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। y का मान अगर 3 है तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, तो y x से बड़ा है। ओके, दोनों का अंतर भी कह सकते हैं हम 4 है। ओके, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसका दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे, अभी दूसरे क्वेश्चन को भी करते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ओके, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले वही लिखते हैं कि माना, जो ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं। माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये,
और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपये। ओके, तो पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपये है और कलम का मूल्य है 22 रुपये। तो पहली जो समीकरण बनेगी वो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7 बाई बराबर 50 रुपये। ओके, तो यहाँ से पहली समीकरण हो गई हमारी ये, और यहाँ से हम बाई का मान निकाल लेते हैं। 7 बाई बराबर ये हो जाएगा 50 माइनस 5x और बाई बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x बटे 7। इस तरीके से अब इसके हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल बना लेते हैं x और बाई के मान के लिए। ओके, तो ग्राफ विधि से करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि x का मान हम पुट करते हैं। तो x का मान अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से बाई का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x का मान अगर हम 3 रखते हैं, x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो बाई का मान क्या आएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा और 15 घटेगा 50 में से। तो यहाँ पर 50 में से 15 35 हुआ और 7 पंजे 35 होगा, तो बाई का मान हो जाएगा 5। बिल्कुल वैसे ही इसका उल्टा कर देते हैं, x का अगर 5 रखेंगे तो बाई का 3 आ जाएगा। ओके, x का 5 रखेंगे तो बाई का 3 आ जाएगा। अब ये तो हो गया समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए बना लेते हैं। समीकरण 2 हमारी क्या दी हुई है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य। ओके, 5 पेंसिल, वो 7 पेंसिल, सॉरी 7 पेंसिल, 5 पेंसिल तो पहले दी हुई हैं। उसके बाद समीकरण है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपये। ये समीकरण आपकी 2 है। यहाँ से बाई निकालेंगे तो 5 बाई बराबर 46 माइनस 7x और बाई बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x बटे 5। ओके, अब यहाँ से हमें निकालना है बाई का मान। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पर x का मान 3 रखते हैं तो ये 7 या 21 हो जाएगा, और 46 में से अगर 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 46 में से 21 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। ओके, तो इसके लिए टेबल बना देते हैं यहाँ पर, और ये ध्यान रखना है किस समीकरण के लिए कौन सी टेबल है। ठीक है, तो समीकरण 2 के लिए टेबल है ये। x का मान हम 3 रखते हैं तो बाई का मान 5 आ रहा है। ठीक है, देखिए 3 सत्ते 21, 46 में से 21 घटाएंगे 25 बचेगा, और 25 को 5 से भाग करेंगे 5 आएगा, तो 3 और 5 आ गया। वैसे ही अगर 5 रख देते हैं, x का मान 7 पंजे 35 हो गया, 35 और कितना बचेगा, x का मान अगर 5 रख देते हैं तो ये 35 होगा और कितना बचेगा 11 है। तो ये डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल वाला हमें नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर अगर x का मान 8 रख दें, x का मान 8 अगर रखेंगे, x का मान 8 रखेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, और 56 में से 46 घटाएंगे तो 10 बचेगा, वो भी माइनस का 10। तो 5 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2। अब ये हमारे लिए दोनों टेबल ज्ञात हो गई हैं, x और y के मान दोनों निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर ग्राफ पेज पर इनकी वैल्यू रखेंगे। तो ग्राफ पेज पर इनको रख लेंगे और इस तरीके से कुछ बनेगा। ओके, तो सबसे पहले हम पहली टेबल के लिए x का मान 3 और y का मान 5। x का मान 3, 1 2 3, y का मान 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, 3,5। ओके, वैसे ही 5,3 रखेंगे तो 5
3 यहाँ तक हो गया तो 4 और ये 5, तो 5,3, 3 ये है। ये हो गया आपका 5,3। अब आप दे सकते हैं 2 पॉइंट आ गए हमारे लिए यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पर रेखा बन जाएगी। ओके, ये एक रेखा बन गई। उसके बाद दूसरी टेबल लेंगे, x का मान 3 और y का मान 3। अब देखिए x का मान 3 और y का मान 3, तो यही वाला पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है। और दूसरा 8 का -2, तो इस तरफ 5 हो गया, ये 5 के बाद 6, 7, 8। ओके, और दूसरा दिया है यहाँ पर -2, तो y नेगेटिव में चलेंगे, माइनस में, तो y माइनस में आएगा 1 और 2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, इसको ठीक यहाँ पर मिलाएंगे। ग्राफ पेज पर स्केल का यूज़ करेंगे तो इतने रेखा बनाने में या पॉइंट लोकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ बोर्ड पर होती है। ये पॉइंट है आपका 8, -2, 8, -2। अब देखिए ये पॉइंट है एक, और एक ये वाला पॉइंट है, दोनों को मिला देंगे, और जब दोनों को मिलाएंगे तो ये रेखा मिलेगी। ओके, दोनों को मिलाने के बाद ये रेखा मिलेगी। अब ये देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। कौन सा बिंदु है? 3,5 है, तो 3,5 इसका हल होगा, और एक अद्वितीय हल होगा ये, क्योंकि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तो एक अद्वितीय हल होगा 3,5, 3,5। ओके, कैसा हल है ये? अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। इंग्लिश में जो पढ़ते हैं यूनिक सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो दोनों लाइंस को क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? वो सॉल्यूशन यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए और ग्राफीय विधि से किए हैं। जैसे कि टेबल, दोनों टेबल में एक जैसा मान आ रहा है, 3,5, 3,5, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि 3,5 ही दोनों का सॉल्यूशन है, तो जो हल होगा वो 3,5 होगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।